राणावत केयर में आपका स्वागत है। जय श्री रामा कृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, स्कूली जीवन या कॉलेज के जो लड़के होते हैं उन्हें भी हृदय रोग पाया जाता है। उनके लक्षण क्या है और कारण क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे लड़के होते हैं जो गेम्स लेते हैं, गेम्स में खेलते हैं, दौड़ते हैं। फिजिकली जो गेम है यानी शारीरिक खेलने वाले खेल, जिसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस प्रकार के गेम होते हैं, दौड़ने में भी होते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी हो सकते हैं जो दौड़ नहीं सकते और थोड़ा सी भी दौड़ेंगे तो उनमें हाफ लग सकती है। तो उन्हें कई बार अगर दूसरी मंजिल पे भी चढ़ना है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, उन्हें चढ़ने में दिक्कत होती है। कई बार बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि लिफ्टों का काम होता है, लिफ्ट से चढ़ते उतरते हैं। तो उन बच्चों को सीढ़ियाँ कभी लिफ्ट खराब होने की वजह से चढ़ना पड़े तब उन्हें लगता है कि सांस फूल रही है, और वो फिजिकल रूप में या शारीरिक रूप में फुटबॉल के किक लगाना, दौड़ना, हॉकी में है, कहीं पे भी हो, तो वो लड़के इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अर्थात बड़े निष्क्रिय होते हैं। और जो सक्रिय होते हैं शारीरिक रूप से, उन्हें और उन दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और कुछ देखेंगे तो कुछ लड़के मोटापा के शिकार वाले भी आपको देखने को मिलेंगे। जो लड़के इस प्रकार से मोटे हैं तो उनकी डाइट वो भी बड़ी तगड़ी होगी और अच्छी किलो कैलोरी होगी। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ हृदय रोग के लक्षण और हृदय रोग के कारण। तो लक्षण तो आपको मैंने बताया है कि इस प्रकार से सांस फूलने में कठिनाई हो सकती है। कई दफ़ा ये भी होता है, शरीर से व्यक्ति मोटापा लिए हुए होता है पर उनमें वसा की मात्रा के अनुपात में रक्त कणों की या रक्त की मात्रा कम हो भी सकती है, उसकी वजह से भी होता है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर से जांच करवानी पड़ेगी। मिले जुले रोग होने से आप ये न समझें कि उसका हृदय रोग ही है। कई बार एनेमिक भी हो सकते हैं, कमज़ोर भी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से ऊर्जा की कमी भी हो सकती है, तो उन्हें भी ये लक्षण मिलते जुलते होते हैं। आप वहाँ पे ये अनुमान न लगाएं कि सबको हृदय रोग है। और इस जो जांच में पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल अनियमित भी पाया जा सकता है और रक्त प्रवाह में सीमित संचरण होता है या बाधा आती है, तब उन्हें इस चीज़ का महसूस होता है। तो आप इनसे बचने का प्रयास करें। और कारण क्या है, अगर यही देखा जाता है कि जो अस्वस्थ कारक भोजन जो स्वादिष्ट होते हैं पर गुण में क्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, और बच्चे इतने बाध्यकारी हो जाते हैं। जैसे मान लो कुछ बड़े लड़के आप देखेंगे, कचौरी हो, कबू कोफ्ते हो, अर्थात जो तले हुए भुने हुए जो तले हुए भोजन होते हैं, उन तेलों को बार बार उबाल दिया जाता है, जिसकी वजह से शरीर में वसा भी का जमावड़ा होना हो जाता है। तो आप देखेंगे कचौरियाँ भी खाते हैं, मिर्ची बड़े भी खाते हैं, पाव बड़े भी है। इस प्रकार से कोई भी आहार हो सकता है जिसमें तेलीय मात्रा ज़्यादा होती है, वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनमें स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लड़के होते हैं तंबाकू का सेवन भी करते हैं, हो सकता है कुछ लड़कों में आजकल मधुमेह भी पाया जाता है, तो उसमें उनकी दवाएं होती है, उनकी वजह से भी साइड इफेक्ट आ जाता है। और इस प्रकार से कई बार बड़े संवेदनशील जो लड़के होते हैं उन्हें हमेशा मानसिक एक भय रहता है, तो उन्हें नींद पर्याप्त नहीं आने की वजह से भी ये हृदय रोग हो सकता है। तो आप अच्छी नींद लीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए, ताकि नींद अच्छी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। और जो फैट आपके डिपॉजिट हो रहे हैं उसको डिपॉजिट करने से बचिए। जब इसका स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो कई बार अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल वाले जो भोजन करेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल के जमावड़े से भी हृदय में ब्लॉकेज हो सकती है, तो उसकी वजह से भी समस्याएं आ सकती है। और इस प्रकार से जो लोग होते हैं वो काफ़ी
निष्क्रियता में भी देखा गया है कि वो हर जगह स्कूटर का उपयोग लेते हैं दैनिक जीवन में। पैदल चलना उनके लिए बहुत कम होता है। तो उन लड़कों को होना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा सा खेलने की उम्र है, तो मैं गेम्स सुबह शाम खेलूं तो काफ़ी राहत मिलेगी। और उन्हें जो एक इंट्रोवर्ट की मानसिकता होगी वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट में वो प्रवेश हो जाएंगे, अर्थात एकांत में रहने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी नियंत्रण आएगा। और सक्रियता जो दोस्तों में है, बाहरी गमन, वो भी बड़ा होने से संतुलित आ जाएंगे। अक्सर लोग इस प्रकार से अपने साधन सुगम होने से वो अपने शरीर को कष्ट नहीं देते। और आजकल तो मोबाइल भी ऐसा आ गया कि हर चीज़ इसके अंदर उपलब्ध है। एक कॉल पे भोजन भी आ जाएगा और दूसरे भी आइटम घर पहुंच जाएगी, तो मेहनत कौन करे और क्यों करे। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें। कोशिश कीजिए कि इस विद्यार्थी जीवन में कम से कम एक प्रिय गेम्स होना ही चाहिए जो आपको अच्छी एक्टिविटी दे सके। अगर आपको इस प्रकार से कोई दिक्कत है तो अपने निकट जो मनोवैज्ञानिक है या डाइटिशियन है, आप उनसे संपर्क कीजिए, डाइट प्लान लीजिए, उनसे समझिए। आपकी ये जो खाने पीने की दूषित आदत है वो ठीक हो जाएगी। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।